नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके बाद हर तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में की जा रही हैं। कुछ लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे, तो एक तबका ऐसा भी है जिनको ये बजट सिर्फ दिखावा ही लग रहा है। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने के कुछ और ही होते हैं। ये कहावत यहां सिद्ध होती दिखाई दे रही है। राजस्थान के नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में एक घोषणा लोक लुभावनी जरूर थी, लेकिन धरातल पर उनका क्रियान्वयन कैसे हो पाएगा, ये सवाल आम जन के मन में है, क्योंकि पूर्व की कई घोषणाएं आज भी लंबित है। सांसद ने कहा कि पंचायत मुख्यालयों पर स्कूलों को क्रमोन्नत करने का निर्णय अच्छा है, लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और जोधपुर में नए प्राथमिक स्कूल खोलने के नियमों में जो शिथिलता दी गई है, वो शिथिलता नागौर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी दी जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। बेनीवाल ने कहा कि चुनाव से पूर्व अशोक गहलोत ने हर जगह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन बेरोजगार आज भी भत्ते के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी ने अब तक अपना वादा नहीं निभाया और एक तरफ अलग से कृषि बजट पेश करके वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि बजट में किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी और कृषि हेतु मुफ्त बिजली की घोषणा नहीं की गई है और किसानों की आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने का कोई प्रावधान बजट में उल्लेखित नहीं था। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हमारे लगातार संघर्षों के परिणाम के बाद ही पूर्व की सरकार ने राज्य राजमार्गों पर निजी वाहनों के लिए टोल फ्री किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही उसे भी बंद कर दिया। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों पर टोल मुक्त करने की आवाज हमेशा उठाती रही है। राजस्थान सरकार को कम से कम राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त करने की घोषणा करने की जरूरत थी, जो कि नहीं की गई। वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने की मांग आरएलपी लगातार केंद्र के स्तर पर उठा रही है, मगर ऐसे जनहित के मुद्दे पर राज्य और केंद्र को तालमेल स्थापित करके कार्य करने की जरूरत है। वहीं बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम बनाने की घोषणा सरकार ने की थी, मगर इसके भौतिक और वित्तीय स्वरूप के प्रावधानों का कोई उल्लेख बजट में नहीं किया गया। वहीं सरकार ने वर्तमान में नहरी क्षेत्र से सिंचित होने वाले क्षेत्रों की समस्याओं का स्थायी समाधान और राज्य में नहरों के माध्यम से नया सिंचित क्षेत्र विकसित करने की बात भी बजट में बिल्कुल नहीं की। वहीं रीट के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए सांसद का कहना है कि जिस प्रकार लेवल 2 में गड़बड़ी हुई, उसी तर्ज पर लेवल 1 में भी गड़बड़ी हुई थी। बावजूद इसके इसे रद्द नहीं किया गया और स्थायी रोजगार देने के कोई ठोस प्रावधान बजट में नजर नहीं आए। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात विस्तृत रूप से समझी जाए तो ये केवल छल ही है। सांसद ने आगे कहा कि बजट घोषणाओं के लिए धन का प्रबंध कहां से होगा, इसका कोई उल्लेख सरकार ने बिल्कुल नहीं बताया। वहीं संविदा कार्मिकों को नियमित करने का अपना वादा भी नहीं निभाया। तो इस बजट से सभी तरफ से बेनीवाल असंतुष्ट से नजर आए। आपका क्या कहना है हमारे खास रिपोर्ट पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। सांगानेर की सेवा में हमेशा हाजिर, सांगानेर की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर कांग्रेस पार्टी के कर्मठ नेता और सांगानेर की दिलों की धड़कन, जिसने दी यूथ कांग्रेस को शक्ति और संगठन के लिए जिसकी है अतुल्य निष्ठा, ऐसे सांगानेर के सेवक श्री विनय प्रताप सिंह भोपर के साथ सभी डिजिटल मीडिया पर जुड़े। विनय प्रताप सिंह भोपर को फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर
आज ही फॉलो करें।